आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन का 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप लोग का एग्जाम में आने ही वाला है। तो वो वीबीआई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो टोटल जो चैप्टर है ना, टोटल चैप्टर, और यहाँ पर मैं क्या क्या होना टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना रखा हूँ। जी आपने सही सुना, टोटल का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखा हूँ, पर शर्त यही है कि मैंने ये साइबर कैफ़े पर जाकर बनवाया था। तो अगर आपको टोटल फिजिक्स का टोटल चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए था, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो। मात्र आप 20 रुपया मतलब पेमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये मैंने बनवाया था साइबर कैफ़े पर जाकर, तो उनका चार्ज था, तो मैं इसलिए मांग रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? किसी सतह से टकराकर लौटना, किसी माध्यम में फैलना, प्रकाश के अवशोषित होना या प्रकाश का टूटना। सोचो कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। आप लोगों को तो ऑलरेडी पढ़ाया गया कि प्रकाश का प्रवर्तन इसे कहते हैं। क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी सतह से टकर कर लौटना। ठीक है, टकरा कर या टकर कर लौटना। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। अपतन कोण और परिवर्तन कोण के बीच संबंध क्या है? वो बराबर है, आपतन बड़ा है या परिवर्तन छोटा है, या आपतन छोटा है परिवर्तन बड़ा है, या इन कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होने वाला वो ऑप्शन ए होने वाला, बराबर। याद रखना, आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बीच जो संबंध है वो बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो इसका बिल्कुल जो आंसर होने वाला है, याद रखना वीवीआई क्वेश्चन, कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गोला दर्पण में आपतन दर्पण का फोकस दूरी और त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है? याद रखना, गोला आपतन में जो गोल होता है, गोला आपतन में आपतन दर्पण का फोकस दूरी और त्रिज्या का संबंध क्या होता है? इसका मतलब इसको तो आप लोग आंसर दे ही सकते हो। आर इक्वल टू एफ इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू एफ इक्वल टू आर टू आर। इसका बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा मेरे ध्यान से। गुड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार होता है? छोटा आभासी और सीधा, छोटा वास्तविक और उल्टा, बड़ा आभासी और उल्टा, छोटा वास्तविक और उल्टा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, छोटा आभासी और सीधा। यानी उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। समतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? समतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? तो वास्तविक है, आभासी है, या उल्टा है, या बड़ा है। पूछा गया समतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, तो मतलब दो ही में से आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आभासी। यह ऑप्शन में दो को बस ऑप्शन बढ़ाने के लिए दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकाश की किरणें के कितने प्रकार होते हैं? जो प्रकाश की किरणें होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। 3 का नाम क्या है? समांतर है, अभिसारी है और अपसारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बोलता है आपतन बिंदु पर खींची गई लंबा रेखा को क्या कहते हैं? लंब रेखा जो होता है, आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंब रेखा होता है उसको क्या आपतन रेखा कहते हैं, या परिवर्तन रेखा कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं? इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा अभिलंब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलने वाले हैं। परिवर्तन का नियम, यानी कि परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका तो आप लोग आंसर हम जाहिर सी बात दे ही दोगे, आप लोग को ही पता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। परिवर्तन से पहले नियम में क्या कहा गया है? यानी कि परिवर्तन से पहले नियम में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण, आपतन किरण परिवर्तन किरण और आपतन परिवर्तन तल से एक ही ताल होती है, या
भीम सीधा होता है या प्रतिबिंब उल्टा होता है? याद रखना, परिवर्तन से पहले का नियम क्या कहा गया है? ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर क्या है? प्रवर्तन के दूसरे नियम में क्या कहा गया है? परिवर्तन के दूसरे नियम, पहला नियम में तो आप लोग को बताया गया है कि ये कहा गया आपतन किरण, परिवर्तन किरण और प्रवर्तन तल एक ही तल में होते हैं। और इसमें क्या किया गया है? ऑप्शन बी में आपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा है प्रवर्तन कोण से, आपतन कोण छोटा है प्रवर्तन कोण से। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण। ये प्रकाश के दूसरा नियम है, यानी कि पहला प्रकाश के दो नियम होते हैं, तो पहला नियम दूसरा नियम आप लोग को बताया गया। पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दर्पण के प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? जो दर्पण है वो प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है? वस्तु का रंग पर। बिल्कुल, क्या मतलब, बिल्कुल ऑप्शन समझो आप लोग। दर्पण की विकृतता और वस्तु के दर्पण प्रकाश के रंग पर, ये दर्पण का आकार पर। तो इसका बिल्कुल प्रतिबिंब जो निर्भर करता है वो ऑप्शन बी, दर्पण की विकृतता और वस्तु की दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दर्पण के केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना, वो कहलाता है फोकस, केंद्र, या यहाँ पर आपतन बिंदु या परिवर्तन बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका ऑप्शन है केंद्र। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि आपतन दर्पण का केंद्रीय बिंदु कहलाता है केंद्र। लैपटॉप डिस्चार्ज, सबसे पहले मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ। चार्ज, नेक्स्ट प्रश्न एक और हम लोग चलते हैं। फोकस किसे कहते हैं? फोकस जो कि फोकल पॉइंट होता है, किसे कहते हैं? तो दर्पण के केंद्र को कहते हैं, या समांतर किरणें मिलने वाले बिंदु को कहते हैं, आपतन कोण या प्रतिबिंब का कोण बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, समांतर किरणें मिलने वाला बिंदु को फोकस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और चलते हैं। आपतन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की गति पर, आपतन किरण की सतह से बनाई हुई कोणों पर, दर्पण की विकरालता पर, या प्रतिबिंब का आकार पर। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपतन किरणें की सतह से बनाई हुई कोण पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दर्पण की विकटता त्रिज्या क्या है? केंद्र से दर्पण की सतह तक की दूरी, फोकस दूरी की आधा, प्रतिबिंब की दूरी, या कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा केंद्र से दर्पण की सतह तक की दूरी। याद रखना कि दर्पण का विकटता त्रिज्या क्या है? वो है केंद्र से दर्पण की सतह तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से केंद्र दर्पण की सतह तक की दूरी को। समांतर किरणें अवतल दर्पण से होकर गुजरे तो कहाँ मिलती है? दर्पण बिंदु पर, फोकस पर, केंद्र पर, कोई नहीं पर। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर भी, फोकस में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। उत्तल दर्पण की समांतर किरणें कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? जब उत्तल दर्पण का जो समांतर किरणें क्या कहा जाते हैं? तो मिलते हैं, फैलते हैं, केंद्र में जाते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन में, फैलते हैं, यानी आभासी रूप में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब का आकार क्या निर्धारित करता है? याद रखना, दर्पण से प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या निर्धारित करता है? बेबी क्वेश्चन है। दर्पण का रंग, दूरी और विकटता, या प्रकाश का रंग, या आपतन बिंदु। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन बी है, दूरी और विकृतता। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, 20वां में है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का आकार, जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, वास्तविक और समान होता है, क्या होता है, या उल्टा होता है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक लंबाई के समान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? सतह से परावर्तन, ठीक है, या माध्यम में मुड़ना, या प्रतिबिंब बनना, या अवशोषण। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यम में मुड़ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अपवर्तक किसे कहते हैं? किसी माध्यम में प्रकाश की गति एवं निर्वाता में गति, प्रकाश में तीव्रता, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। तो इसका बिल्कुल आंसर जो होने वाला वो ऑप्शन ही होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की गति और डिवाइडेड निर्वाता में गति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर कमेंट करो आप लोग को।
प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है, ठीक है, यानी कि 2 और 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है कि प्रकाश की गति हवा में कितनी होती है? प्रकाश की गति हवा में कितनी होती है? ऑप्शन देख लो आप लोग, 10 × 10⁸, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी ये हो जाएगा, याद रखना 3 × 10⁸ एम यानी मीटर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? सड़क दर्पण पे या टेलीस्कोप पे, अलमीरा पे, घर पे? तो बिल्कुल इसका आंसर तो आप लोग दे ही सकते हो, टेलीस्कोप पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहा जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? सड़क, अभी तो क्या बोला गया है? अभी तो यार सेम क्वेश्चन दे दिया है यार, देखो सॉरी इसमें अवतल दर्पण था। अब देखो इसमें टेलीस्कोप तो होगा नहीं, सड़क पर बिछा देने वाली दर्पण हो या कैमरा में क्या हो सकता है? उत्तल दर्पण जो होता है वो होने वाला है यहाँ पर सड़क पर बिछा देने वाली दर्पण। याद रखना उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो सड़क पर पीछे दिखने वाले दर्पण, मतलब समझ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? वस्तु फोकस से बाहर होता है या वस्तु फोकस का भीतर होता है या वस्तु केंद्र पर होता है या हमेशा? दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? तो याद रखना वस्तु जब फोकस के बाहर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दर्पण का प्रतिबिंब सीधा कब बनता है? दर्पण का जो प्रतिबिंब है कब सीधा बनता है? जब वस्तु फोकस के भीतर होता है या फोकस के बाहर होता है या केंद्र में होता है या कभी नहीं। जो दर्पण का प्रतिबिंब सीधा कब बनता है वो सब, पहला का तो होने वाला नहीं है, ठीक है, फोकस से भीतर तो कुछ और वहाँ पर ये बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए, वस्तु फोकस के भीतर। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। समतल दर्पण की सतह किस प्रकार की होती है? वो क्या होती है? फैलेट होती है, अवतल होती है, उत्तल होती है, गोल होती है? तो समतल दर्पण का जो मतलब सतह होती है वो होती है वो फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। समांतर किरणें किससे बनती है? समांतर किरणें किससे बनाती है? फोकस में, दर्पण में, केंद्र में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा फोकस में, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण का संकेत किसे देता है? प्रतिबिंब की आकार या परिवर्तन के नियम या दर्पण की शक्ति? याद रखना आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ाया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर परिवर्तन के नियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां है, प्रकाश का परिवर्तन किस सतह में अधिक होता है? वस्तु की चमत्कार सतह में, लकड़ी में, कपड़ा में, मिट्टी में? इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु की चमत्कार सतह में। क्या जी? प्रकाश का जो परिवर्तन किस सतह में अधिक होता है? तो याद रखना वस्तु की चमत्कार सतह में जो अधिक होता है प्रकाश का परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। आपतन कोण को संकेत किसे करता है? आपतन कोण संकेत किसे करता है? परावर्तन कोण को, अभिलंब के संपेक्ष को, या प्रतिबिंब को, या दर्पण की शक्ति को? तो याद रखना जो आपतन कोण का जो संकेत करता है वो अभिलंब के संपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। आभासी प्रतिबिंब का वास्तविक जीवन में प्रयोग क्या है? दांत चिकित्सक का दर्पण, सड़क दर्पण, टेलीस्कोप दर्पण या कैमरा दर्पण? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दांत चिकित्सक का दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। दर्पण की विकृतता अधिक होने वाले प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है? दर्पण की विकृतता अधिक होने वाले तो कौन बड़ा है या छोटा? कमेंट करो। बड़ा, छोटा, बराबर, उल्टा? बराबर उल्टा तो मैं गलत दिया हूँ, ऑप्शन में खुद से दिया हूँ छोटा। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ाया गया, ऑप्शन बी मार देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कितने प्रकार है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किस प्रकार होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार होती है? मतलब धनात्मक यानी प्लस पॉजिटिव, ऋणात्मक हो गया, शून्य हो गया, या अनिश्चित हो गया? तो बिल्कुल इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो ऋणात्मक, माइनस में होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, या ये है? देखो इसका जो था अवतल दर्पण की दूरी जो था वो था ऋणात्मक, तो इसका जाहिर सी बात है इसका होने वाला है धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, ठीक है। देखो ऑप्शन पढ़ो थोड़ा सा।
और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है, ठीक है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, वो धनात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझना थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलेंगे, समतल दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आधी दूरी है, वस्तु दूरी के बराबर होता है, दुगनी दूरी है, या क्या है जी, ये त्रिज्या के बराबर है। क्या क्वेश्चन समझो, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी जो होती है दोस्तों वो वस्तु दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, समांतर किरणें फोकस में कैसे आती है, समतल दर्पण से आते हैं, उत्तल दर्पण से आते हैं, समतल अवतल दर्पण से आते हैं, समतल दर्पण से, किसी भी दर्पण से आते हैं। तो समांतर किरणें फोकस होते हैं वो अवतल दर्पण से होते हैं, याद रखना। फोकस दूरी क्या दर्शाती है, फोकस दूरी है वो क्या दर्शाती है, प्रकाश की गति, दर्पण की शक्ति का आकार, प्रतिबिंब का आकार, दर्पण का रंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दर्पण की शक्ति और प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, परिवर्तन और अपरिवर्तन में अंतर क्या, परिवर्तन और अपरिवर्तन में अंतर तो बिल्कुल आसानी से आप लोग दे सकते हो। परिवर्तन सतह से लौटना, सही बात है, और अपरिवर्तन माध्यम में जुड़ना, और परिवर्तन माध्यम में मुड़ना, और अपरिवर्तन सतह से लौटना। मतलब सोचो यार, सोचो, थोड़ा सा सोचो कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहती है या अपरिवर्तन किसे कहती है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर देंगे, क्योंकि जो प्रकाश का परिवर्तन होता है सतह से लौट कर आ जाता है, ठीक है, और अपरिवर्तन होता है माध्यम में मुड़ना, ठीक है, मुड़ जाता है। 43वां में, दर्पण की शक्ति किसे कहते हैं, F/F, F/2H या 2F। बिल्कुल इसका आंसर जो होने वाला वो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, 1/F मीटर में। आपतन और परावर्तन कोण बराबर क्यों होता है, क्या प्रतिबिंब के कारण, परिवर्तन के नियम के कारण, दर्पण की शक्ति या दर्पण की त्रिज्या। VBI क्वेश्चन है, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होता है क्योंकि परिवर्तन के नियम के कारण होता है, याद रखना। अभी तो ऑलरेडी सोचो ना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम किसे कहते हैं, समझ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, दर्पण का तिर्य्या और फोकस दूरी बढ़ाने का प्रतिबिंब, दर्पण का तिर्य्या और फोकस दूरी बढ़ाने का प्रतिबिंब बड़ा दूरी और बढ़ जाती है, छोटा और दूरी घट जाती है, समान रहता है या उल्टा बनता है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है। तो आभासी है या वास्तविक है, उल्टा और कभी नहीं, ये तो मैं जान से दिया हूँ ऑप्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल, इसको पहले भी पूछा गया है दोस्तों, आभासी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो वस्तु दूरी पर निर्भर करता है, हमेशा वास्तविक है, हमेशा उल्टा है या उल्टा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। समांतर किरणें अवतल दर्पण से कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र पर, फोकस पर, अपतन बिंदु पर, कोई नहीं। देखो दोस्तों, इसको ऑलरेडी हमें कुछ देर पहले पढ़ाया गया है फोकस में। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, दर्पण का प्रयोग टेलीस्कोप में क्यों किया जाता है, प्रकाश के केंद्रित करने के लिए, प्रतिबिंब बनना, या रंग बदलने के लिए, प्रकाश बदलने के लिए, आकार बदलने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की केंद्रितता करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, घर और विज्ञान प्रयोग में, सड़क पर, टेलीस्कोप पर या कैमरा पे। तो समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो घर और विज्ञान प्रयोग में होता है। अब ये हमारा चैप्टर 2 है दोस्तों, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा। अगर VBI टोटल चैप्टर का अगर चाहिए, टोटल चैप्टर का VBI क्वेश्चन, तो आप PDF मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो। बस 20 रुपये तो आप लोग, मतलब एक कुरकुरा खाकर आप लोग वेस्ट कर देते हो, तो आप लोग PDF ले सकते हो। बाकी मुझे और